गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक का हम ये आगे एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये है, इसमें देखो ई रेज़ टू पावर वाला क्वेश्चन भी आ गया, कॉस वाला भी आ गया और ये एक्स स्क्वायर वाला भी आ गया। मतलब जो हमने तीन एक्सरसाइज करी हैं, तीनों फोर चल रहे हैं ना ये, तो ये तीन एक्सरसाइजों का जो रूल है वो आ गया आपके पास। ठीक है, सब टाइप का एक एक क्वेश्चन। तो ये एज इट इज़ सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे बताया था मैंने, सिम्बॉलिक फॉर्म में। तो ये सबसे पहले ये सिम्बॉलिक फॉर्म होगी। ठीक है, ये होगी हमारी सिंबॉलिक फॉर्म। फिर ऑक्सुलरी इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो 4 के फैक्टर बनाओ, 4 आए, 2 2 जा 4, ये तो मैंने d कॉमन लिया, d माइनस टू कॉमन लिया, d माइनस 2, ये बन गया। तो दोनों में से d माइनस 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई, 2,2। तो यहाँ से CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास, C1 प्लस C2x e रेज टू पावर 2x, ये आ गया। फिर PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, यहाँ पे x स्क्वायर e रेज टू पावर x और cos 2x। अब इसके ये तीन क्वेश्चन हो गए, तो ये तीन पार्ट हो गए। तो हमने क्या किया, ये इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे, ये 3 हो गए। अब ई वाले में ई का रूल, कॉस वाले में कॉस का रूल और एक्स स्क्वायर वाले में एक्स स्क्वायर का रूल। एक्स स्क्वायर वाले अलजेब्राइक में क्या सिखाया था कि 4 कॉमन लो, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 4d बाय 4। और ई वाले में तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 ही पुट करेंगे। और डी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की जगह, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -4, क्योंकि a का स्क्वायर। तो ये आ गया -4, ये 4d प्लस 4, ये आ गया cos 2x, और यहाँ ये इससे कैंसिल। तो ये बन गया 1/4, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 और ये d एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके ओनली ई रेज टू पावर x आ गया, इसको सॉल्व करके आ गया ये 4 से 4 कैंसिल, -4d cos 2x। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें तो नीचे से ऊपर लेके जानी है, सिखाया था ना, बाइनोमियल खोलनी पड़ेगी, पूरे की पावर -1, ये एज इट इज। ये -1/4, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस साइन 2x, इसमें डिवाइड में लगता है। जैसे वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में 2x का डेरिवेटिव 2 साइड पे लगता है ना, यहाँ 2x का डेरिवेटिव डिवाइड में आता है। ठीक है, अब ये 1/4 एज इट इज। अब इसकी एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार डेरिवेटिव हो सकता है, तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो तब भी डी स्क्वायर मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे मुझे इसको 2 टर्म्स ओपन करनी पड़ेंगी। ये बाहर एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, माइनस माइनस प्लस साइन 2x अपॉन 8, ये बन गया। अब 1/4 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी एक्स स्क्वायर। अब जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ही करने के बाद खत्म हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव 0 होगा, फोर्थ डेरिवेटिव 0 होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ओनली जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना फॉर्मूला, 2a इंटू बी डैश डैश एक्स स्क्वायर, और ये एज इट इज लिखने हैं हमने। ये तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ये एज इट इज लिखना है। अब हमें क्या करना है, देखो अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो डेरिवेटिव 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, क्योंकि ये डी क्यूब बनने वाला है, डी स्क्वायर और ये सॉल्व करना है हमें। तो देखो ये नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास।
ये हमारे पास आ रहा है 1/4 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी मैंने, एक्स स्क्वायर इससे किया है, तो यहाँ पे बाहर नहीं लिखना है, इनके साथ भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा नेक्स्ट पेज पे डी एक्स स्क्वायर, फिर बनेगा डी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी क्यूब अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश। अब यहाँ पर 1/4 जो था इस पूरे के बाहर था, और वो जो हमने बाद वाला लिखना है ई रेज़ टू पावर एक्स वाला, वो तो लिखना ही लिखना है। 1/4 इसके ही बाहर था, वो प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स और साइन 2x अपॉन 8, वो तो लिखना ही है। अब देखते हैं, इस पूरे के बाहर था 1/4 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, इसका 1 टाइम डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 0 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज़ साइन 2x अपॉन 8 एज इट इज़। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये हो जाएगा 2 अपॉन 16 2x अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 4 ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x अपॉन 8, ये बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज़, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा x/2 और ये देखो 2/16 और 2/4, कैंसिल कर लो इनको, टेबल पे कैंसिल भी कर सकते हो, और 16 एलसीएम ले लो, -2 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8, 8 में से 2 गया 6/16 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x अपॉन 8, 6/16 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 2 8 ज़ा 16, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो अभी हमारा पी आई आया, तो वाई कैसे आएगा, CF प्लस PI करके, ये हमारा वाई आ जाएगा। फिर अब हम इससे अगले वाला टॉपिक सीखेंगे, इससे अगले वाले टॉपिक में क्या आएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उस वाले टॉपिक में एक्स के, जैसे अब इसमें था ना ई के साथ कोई प्रोडक्ट में, वहाँ एक्स के साथ कोई प्रोडक्ट में हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। देखो नेक्स्ट हम जो टाइप करने जा रहे हैं ना, जैसे अभी हमने पहले वाली टाइप की थी कि ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, चाहे एक्स हो, चाहे साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, कोई भी फंक्शन हो ई के साथ मल्टीप्लाई में, उसको हमने करना सीखा था पिछले वाली एक्सरसाइज में। अब ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम कौन सा रूल सीख रहे हैं, जब एक्स के साथ कोई भी फंक्शन, बी का मतलब कोई भी फंक्शन हो एक्स का, यानी एक्स के साथ साइन हो, कॉस हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन एक्स के साथ आएगा तो हमें उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो रूल सीख रहे हैं। तो इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है आपके पास, वो देखो क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए रूल हमारे पास, वो बता दें आपको। तो एक्स के साथ कोई फंक्शन हो तो उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला है, 1/f ऑफ डी है, मान लो ये वाला फंक्शन है, x इंटू वी लिखा है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, x एज इट इज़ 1/f ऑफ डी और ये v फंक्शन, प्लस इसका क्या करना है, आपने डेरिवेटिव करना है पूरे फंक्शन का, नीचे नीचे वाले का नहीं करना है, इनटू में वो v फंक्शन, ये रूल है, ठीक। तो ये ध्यान देना है कि x और ये सारा हो गया और d/d इसका डेरिवेटिव और ये सारा साथ में v हो गया, क्लियर। तो ये फार्मूला याद करना है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। d²y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू x sin x। अब देखो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ये होगी इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये थी सिंबॉलिक फॉर्म, अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये d आ गया आपके पास -4, इस पे स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 आयोटा,
ठीक है। तो अब यहाँ पे सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये फिर हम पी आई फाइंड आउट करेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखो जब हम इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल पे जाएंगे तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ x sin x। अब ये x sin x लिखा है, तो अभी x sin x के लिए मैंने आपको रूल बताया क्या करना है, x को आगे लिखना है, ये एज इट इज़ लिखना है, और यहाँ पे ये वाला दूसरा वाला फंक्शन लिख देना x को छोड़ के जो है। ये x रेज टू पावर 1 के लिए ही है जो रूल मैंने आपको ये बताया ना, ये x की पावर 1 है, x स्क्वायर के लिए नहीं है ये रूल, ना ही x क्यूब के लिए। ये आ गया प्लस d/d, कंप्लीट का डेरिवेटिव करना है मुझे इसका, ये नोटेशन लिखनी है। फिर ये लिखा हमने साइन, ये आ गया। अब ये देखो ये 1/d² प्लस 4 sin x एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, यहाँ माइनस डलेगा और इसका हमेशा क्या होगा, जब भी सीधा सा तरीका बताती हूँ लिखने का, इसका स्क्वायर डाल दो और माइनस डाल दो और फिर इस बीच वाले का डेरिवेटिव उठा के ऊपर लिख लो। ये सीधा सा तरीका होता है ऐसे 1/, वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करने का। ये मैंने कैसे किया एक्चुअली में, जैसे 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव आप कैसे करते हैं, d/dx। इसका डेरिवेटिव हम ऐसे करते हैं, x रेज टू पावर क्या लिखते हैं, -1, फिर पावर आगे आती और एक कम करते, ये रूल। तो उसी तरीके से मैंने इसका ये क्या 1/d² प्लस 4 हुआ ना ये, तो इसको कैसे लिखेंगे, d² प्लस 4 की पावर -1, डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे और एक कम, ठीक, और फिर बीच वाले का 2d। तो इसी नेगेटिव को नीचे ले जाके मैंने पॉजिटिव लिखा। तो मैंने आपको सीधा सा तरीका बताया, आसान तरीका क्या है कि क्या किया करो, एक नेगेटिव आगे डालो, इसका होल स्क्वायर नीचे लिखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख दो, बस सीधी सी बात। अब हमें इस x से कोई मतलब नहीं है, हमें sin x का रूल करना है। sin x का क्या रूल है कि d² को चेंज करना है -a² में, a क्या हो गया 1 का स्क्वायर ये हो गया, d² को चेंज करना है माइनस इसमें, ठीक है। अब देखो d² को चेंज कर लिया मैंने -1 में, यहाँ पे भी चेंज कर लिया -1 में, एक सेकंड, ठीक है, और ये लिख दिया हमने, ये आ गया। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3 sin x, और ये एज इट इज़ ये आ गया 3 का स्क्वायर इंटू sin x। देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, ये d का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो ये बन जाएगा x/3 sin x, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2/9 cos x। ये फिर ये तो हमारे पास आया पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इससे पहले ऊपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ये वाला सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो सी एफ और पी आई को ऐड करना है, सी एफ और पी आई को ऐड करके क्या आएगा आपका वाई, यानी कि सॉल्यूशन। वाई क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ और पी आई को ऐड करके आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है हमने, जब भी कौन सी टाइप कराई है मैंने आपको, x के साथ कोई भी फंक्शन दे रखा हो, और वो वाला फंक्शन अब क्या हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल यानी ई वाला होगा तो सेम तरीका करना पड़ेगा, ठीक है।